तो चलिए 2 नंबर में देखिए दे करके क्या रखा है बाबू, तो 2 नंबर में हमको दे कर रखा है 2 का 2 में देखिए ये निर्देशांक दे करके रखा है कितना 8,1, फिर दूसरा है कितना तो k,-4 और तीसरा कितना है तो 2,-5 है। यही हमारे पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कहता है कि k का मान ज्ञात करिए किस हिसाब से, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल पर बैठा करके। तो चलिए आपको हम बता दिए थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना क्या होता है x1, पहला क्या लेते हैं x1। तो अब हम ट्रिक दिए थे, क्या दिए थे 23, तो 23 यानी पहला क्या आ रहा है देखो ऐसे यहाँ पर लिख लो बाबू 23, 31, 12, 23, 31, 12 यही था ना। तो चलिए पहले क्या था y2 माइनस y3, इसमें y से हमेशा करना है तो पहला 2 लेंगे फिर तीसरा 3 लेंगे फिर प्लस करेंगे x2, x2 से गुना करेंगे किसको तो y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 से गुना करना है y1 माइनस y2। ये आपको ट्रिक बताए थे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला का। अब हम बताए थे कि यदि बिंदु संरेखी होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या कर देंगे 0। चलिए अब आपको निर्देशांक बैठाना है बाबू, तो क्या करेंगे 1/2 रहेगा। चलिए x1 देखिए कितना, तो x1 8 है गुना y2 कितना है तो सर -4 माइनस y3 तो देखो बाबू y3 -5 है तो ये माइनस हो जाएगा कितना +5, डायरेक्ट कर देना है यहाँ पर प्लस x2 कितना तक k है तो x2 की जगह k बैठा देंगे, फिर y3 देखिए तो y3 -5 माइनस y1 देखिए कितना है तो y1 है, कहिएगा सर 1 है y1। चलिए फिर x3 देखिए x3 कितना है जी तो सर x3 2 है, फिर y1 हमारा 1 माइनस y2 कितना है जी तो y2 है -4, तो ये माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस, कोष्ट बंद कर देते हैं। अब आपको पता है सर अब क्या करना है, तब हमको कैलकुलेशन करना है, क्या करना है तो कैलकुलेशन करना है। तो चलिए 1/2 रहने दीजिए। अब देखिए माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, 5 में से 4 गया 1, 1 को 8 से गुना करिएगा 8 है कम 8, फिर अब तो बाबू ई देखो यहाँ पर जरा समझिएगा 5 में देखो माइनस माइनस प्लस, तब 5 और 1 कितना हो जाएगा तो बाबू माइनस का 6 होगा, गुना करिएगा 6 गुना के तो 6 के होगा, लेकिन प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, साइन का विशेष ध्यान। फिर आगे देखिए अब आगे क्या कर सकते हो बाबू, इधर तो है देखिए यहाँ पर 4 और 1 5, 5 को 2 से करिएगा तो 5 दूनी 10, ये आपका कहानी खत्म, बराबर 0 का 0 रहेगा। चलिए आगे देखा जाए बाबू, अब क्या कर सकते थे 1/2 रहेगा। अब पहले देखो अंदर में क्या कर लो कैलकुलेशन, देखिए 8 प्लस में है 10 प्लस में, तो ये दोनों जुट जाएगा तो 10 और 8 18 माइनस 6 के रहेगा, ठीक है, अब बराबर 0 का 0 रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, चलिए दिक्कत नहीं है बाबू तो आगे समझा जाए। अब देखिए क्या कर सकते हो तुम, यहाँ पर एक काम कर ही सकते हो, कहिएगा सर एक बात बताइए ये 2/2 है ये नीचे में आ जाता है, देखिए ये जो है वो ऊपर में चला जाता है बाबू, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख देते हैं पहले 18 माइनस 6 के, क्योंकि 1 से गुना करिएगा तो इतना ही हो जाएगा, अब बटे कोष्ट हट जाएगा, नीचे में रह गया 2 बराबर 0 का 0। अब कहिएगा सर आप ऐसा काम करिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो 18 माइनस 6 के बराबर 2 गुना 0 0। अब क्या होगा बाबू, तो आपको अच्छे से पता है के वाला को उधर भेज दीजिए, क्यों क्योंकि ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस, यानी इधर 18 बराबर क्या हो जाएगा 6 के, 6 से 18 गया 3 बार में, यानी के का मान कितना आ गया जी 3 आ गया, तो इसी का ना मान कह रहा था ज्ञात करने के लिए के का। तो कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, तो ये आप लोगों को कल ही दे दिए थे हम बनाने के लिए। क्लियर है चीजें सभी को, तो कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, जो नहीं चलिए पता नहीं आता होगा कि नहीं आता होगा, देखो समझो जरा ध्यान से फिर से क्वेश्चन को, है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिए कितना भयंकर क्वेश्चन है इस, अब देखो 3 के बाद जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा भयंकर क्वेश्चन है, और आपके जानकारी के लिए बता दे कि बाबू की 1 और 2 आपके इस 2 नंबर से यानी 1 और 2 नंबर से आपका क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा 110% आपके एग्जाम में। कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी देगा इस पर बनाने के लिए, तो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक देंगे, जब ऑब्जेक्टिव बताएंगे तब आपको। अभी देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का इतना बड़ा फॉर्मूला लिखना पड़ता है ना, हम फॉर्मूला बिना लिखाए आपको आंसर दिलवा देंगे, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक देंगे, अभी नहीं देंगे क्योंकि अभी प्रोसेस के साथ बनाना है, क्योंकि ये 5 नंबर में पूछेगा, तो अभी ट्रिक नहीं देंगे। जब हम आपको ऑब्जेक्टिव करवाएंगे ऑब्जेक्टिव के बुक से, तो देखिएगा यही क्वेश्चन कहेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो क्या करिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बैठाइएगा फिर जैसे निकालना नहीं, ऑब्जेक्टिव को शॉर्ट ट्रिक से बता देंगे, बस 10 सेकंड में बन जाएगा, तो अभी ट्रिक नहीं देंगे। बात समझ में आ रहा है, बिना फॉर्मूला लिखे। चलिए फिलहाल तो अभी हम 3 नंबर पे आते हैं, 0,1 2, और इतना से इतना वाले त्रिभुज
यानी ये इतना इतना निर्देशांक दिया है, यह एक त्रिभुज है। तो बाबू मेरे यहाँ पर एक आप त्रिभुज बना लीजिए। कहिएगा सर त्रिभुज तो बना दिए हम यहाँ पर, ठीक है सर निर्देशांक भी लिख देते, यस 0,-1 लिख दिए निर्देशांक। फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं 2,1 निर्देशांक लिख दिए। फिर यहाँ पर 0,3 लिख दिए। अपना मन है, आप इधर उधर कर सकते हो। अब यहाँ पर नाम भी लिख देंगे तो बेहतर होगा बाबू। यहाँ पर ए लिख देते हैं, यहाँ पर बी लिख देते हैं, ये सी का निर्देशांक हो गया, ये एबीसी का निर्देशांक हो गया। आगे बढ़ा जाए। अब कहता है इन त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु। अब देखो क्या लॉजिक कह रहा है कि ये जो त्रिभुज है बाबू, इस त्रिभुज का जो भुजा है उसका मध्य बिंदु। तो एक बात बताइए, इस त्रिभुज का भुजा का मध्य बिंदु कौन? बीचों बीच। इस त्रिभुज का भी भुजा कौन? बीच, मध्य बिंदु बीचों बीच। और इस त्रिभुज के भी भुजा का मध्य बिंदु बीचों बीच। अब बीचों बीच जरा समझिएगा, मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज, यानी ये जो मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज था, इसको हम त्रिभुज खींच देंगे तब है ना बनेगा जी। देखिए कितना लॉजिक है। मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, यानी हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके सर, तो अपने मन से नाम रख देते, इसका पी क्यू आर नाम रख दिए इस त्रिभुज का, है ना। क्षेत्रफल ज्ञात करिए। और तो और इसके बाद फिर क्या देखिए कह रहा है कि इस क्षेत्रफल का, यानी इस क्षेत्रफल का, यानी इसका जो क्षेत्रफल है दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात, यानी वर्का के साथ अनुपात ज्ञात करना है। इसका मतलब वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहली बातें अब आप बताओ तो क्या करना होगा। तो बाबू एक बात बताओ, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको निर्देशांक होना चाहिए ना। अब निर्देशांक यानी P का निर्देशांक आपको निकालना पड़ेगा, फिर Q का निर्देशांक निकालना पड़ेगा, फिर R का निर्देशांक निकालना पड़ेगा। तो आपके पास दो तरीका, एक या तो आप मध्य बिंदु से जा सकते हैं, दूसरा आप किससे जा सकते हैं बाबू? विभाजन सूत्र से जा सकते हैं। दूसरा किससे जा सकते हैं? विभाजन सूत्र से जा सकते हैं। हम दोनों तरीका बताते हैं। एक मध्य बिंदु से जा सकते हैं, हालांकि हम हल्का काम करेंगे, विभाजन सूत्र से नहीं जाएंगे, लेकिन आपको तरीका बता देते। एक बात बताइए, अगर आप पी का निर्देशांक निकालिएगा तो देखिए तो एक बी ए रेखाखंड है ना। अभी ये रेखाखंड और ये मध्य बिंदु है, तो चूंकि ये बराबर बराबर रेशियो में बांटेगा, तो अगर आप विभाजन सूत्र से जाइएगा तो M1 कितना होगा? 1, और M2 भी कितना हो जाएगा? 2। आराम से आप P का निर्देशांक निकाल सकते हो, x बराबर फॉर्मूला बैठा के। पहला बात है। फिर इसी तरह से Q का भी निकालिएगा विभाजन सूत्र से, तो ये बराबर भागों में बांट रहा है, एक रेशियो सब में वही आएगा। आप इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन हमको चलना है मध्य बिंदु से। हम डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि बाबू ये मध्य है तो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का भी फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो चलिए अब जरा समझा जाए निर्देशांक को कैसे निकालेंगे। ठीक है, निर्देशांक निकालना है हमको। चलिए दिख रहा होगा सभी को, यहाँ पर फिगर ऊपर में कर दिए हैं। ओके सर, अब क्या करना है? तो अब देखिए जरा समझिए। पहले तो बाबू एक बात बताओ, P का भी निर्देशांक निकालना होगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो P का निर्देशांक निकालना क्या है? जरूरी है। तो चलिए P का निर्देशांक कैसे निकाला जाता है समझा जाए। तुम क्योंकि P देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि लिख देते हैं, चूंकि P किसका मध्य बिंदु है बाबू? AB का। P AB का मध्य बिंदु है। तो P AB का मध्य बिंदु है बाबू, तो आपको पता है कि मध्य बिंदु है, तो इसका निर्देशांक निकालने के लिए आपको पता है x1 प्लस x2/2 होता है, कॉमा y1 प्लस y2/2 होता है। हाँ या ना? ये फॉर्मूला दिए थे मध्य बिंदु का। तो चलिए बैठाइए। तो x1 देखिए बाबू, x1 2 प्लस x2 कितना? 0 बटे 2, कॉमा का कॉमा साथे निकालेंगे। y1 कितना था? y1 है 1, तो y1 है कितना? 1, प्लस y2 कितना है? तो सर -1। तो एक बात बताइए, ये प्लस और ये माइनस, तो डायरेक्ट बैठा देते हैं, प्लस और माइनस -1 हो जाएगा। ठीक है, अब बटे क्या हो जाएगा? 2। तो चलिए 2 में 0 जोड़िएगा 2, तो 2/2, अब माइनस। अब देखिए 1 कट गया, कितना बचा? 0/2। तो इसको काट के कितना आएगा? तो 2 खत्म, बचा कितना? 1, और ये तो कट गया बाबू, 0 बचेगा, तो यानी 1,0। तो देखिए P का निर्देशांक कितना आ गया जी? तो 1,0। कोई दिक्कत? ठीक उसी तरह से अब किसका निर्देशांक निकालेंगे बाबू? Q। तो Q भी किसका मध्य बिंदु बाबू? तो AC। तो फिर लिखेंगे पुनः भाषा के साथ, Q AC का मध्य बिंदु है। AC का क्या है बाबू? मध्य बिंदु है। तो चलिए AC का मध्य बिंदु है, तब हम क्या करेंगे? तो फिर वही तरीका निकालेंगे हम। AC का मध्य बिंदु है तो x1 प्लस x2/2, कॉमा y1 प्लस y2/2 निकालेंगे। तो चलिए x1 इसमें कितना? तो अब आपका मन जिधर से जा सकते, इधर से लीजिएगा तो इधर ये x1 होगा, अगर ऊपर से लीजिएगा तो 0 वाला x1 होगा। आपका मन, गलती नहीं होता है। तो हम इधरे से नीचे से चलते हैं या फिर उधरे से चलिए। तो उधर से चलिएगा तो x1 कौन होगा? 0, प्लस x2 कौन होगा? तो ये 0 वाला हो जाएगा बटे 2। ठीक है,
इसके बाद कॉमा y1 कौन होगा, तो y1 में -1 प्लस y2 कौन हो जाएगा, तो y2 हमारा 3 होगा बटे 2। चलिए जीरो में जीरो जोड़ेगा, जीरो जीरो से 2 से भाग दीजिएगा तो जीरो ही आएगा। आइए देखिए 3 में से 1 घट गया 2, 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, यानी इसका निर्देशांक कितना आ गया जी, तो 0,1। अब फिर एक और आर का भी निर्देशांक निकालना है, तो चलिए पुनः लिखेंगे आर किसका मध्य बिंदु है, तो किसका, बीसी का लिखेंगे, तो लिखेंगे पुनः, पुनः आर जो है किसका मध्य बिंदु है बाबू, तो पुनः आर बीसी का मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु है। तब बीसी का मध्य बिंदु, तो फिर करेंगे x1 प्लस x2 बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाय 2। चलिए तो x1 कितना हो जाएगा जी, तो x1 देखिए कितना है, तो x1 हमारा 2 प्लस x2 कितना 0 बटे 2 कॉमा y1 कितना है जी, तो y1 1 है प्लस y2 कितना है, तो 3 बटे 2। चलिए 2 में 0 जोड़िएगा, 2 2 से कट जाएगा 2 एक बार में, कॉमा 3 और 1 4, 4 से 2 से भाग दीजिएगा 4 में, तो आएगा 2, तो यानी कितना आ गया 1,2, यानी इसका निर्देशांक आ गया 1,2 आ गया। तो देखे हम इस तरह से आप निर्देशांक निकाले। अब निर्देशांक निकल गया तो अब आराम से पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अब बाबू एबीसी का तो ऑलरेडी पहले से दिया है, तो दोनों का क्षेत्रफल निकालना होगा, क्योंकि हमको लास्ट में अनुपात भी पूछा है। देखो यहां तक तो ठीक ठाक था, यहां तक सिर्फ कह रहा था कि मध्य बिंदु से जो बन रहा है त्रिभुज, सिर्फ उसका निर्देशांक निकालिए, यानी ये वाला त्रिभुज का निर्देशांक निकालना था और ये क्षेत्रफल निकालना था। तब बाबू क्षेत्रफल तो यहाँ तक तो ठीक है, तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, लेकिन बाद में ये कह दिया है कि इस त्रिभुज का, यानी जो बन रहा त्रिभुज और दिया गया त्रिभुज का भी अनुपात ज्ञात करना है, तो उसका भी निकालना होगा। तो पहले पी क्यू आर का निकाल लेते बाबू, तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो अतः अब किसका निकालना होगा, अतः पी क्यू आर यानी त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो चलिए पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आपको पता है सर, क्या 1/2 x1, कितना फॉर्मूला दिए थे, तो हाँ 23 y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर क्या होगा 32 y3 माइनस हाँ y3 माइनस y1, फिर x3, तो फिर क्या हो जाएगा आपका हाँ y1 माइनस y2। चलिए फॉर्मूला लिख दिए हैं। चलिए अब इस पर बैठाएंगे बाबू, तो 1/2 रहेगा। अब जरा देखिए निर्देशांक आपको बैठाना होगा, तो हम क्या करते हैं, उसको एक बार यहाँ पर ला देते हैं। कुछ ऐसे था, हम क्योंकि देख करके हमको बैठाना होगा, बार बार चेंज करेंगे तो फिर दिक्कत है। हम यहाँ निर्देशांक लिख देते हैं, ठीक है। आपका यहाँ कितना था जी, पी था, ये क्यू था, ये आर था, यही था ना। अब देखिए जरा समझ जाइएगा, आप लोग इसका निर्देशांक लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए वही त्रिभुज बना है सेम टू सेम, देख लीजिएगा जो अंदर में बना है, सिर्फ हम यहाँ पर निर्देशांक ला रहे हैं। देखिए ये वाला था ना पी क्यू आर था ना, तब पी क्यू का देखिए पी का कितना है 1,0 0,1 और 1,2, यही था ना। तो चलिए पी का कितना था 1,0 0,1 और ये 1 और 2, यही था। क्लियर है। चलिए निर्देशांक लिख दिए। अब हम चूंकि यहाँ इसको देख करके लिखेंगे, फिर इसको मिटा देंगे, बार बार हमको नहीं करना होगा। तो चलिए x1 कितना है जी, तो इधर से इधरे से लीजिए, चाहे आपका मन जहां से शुरू करना है उसी हिसाब से बैठाइएगा। हम इधरे शुरू करते हैं, तो x1 कितना होगा 1, फिर अब देखिए y2, तो x1 अगर ये हुआ तो y इसमें जाएगा, चूंकि हम इधर से ऐसे चल रहे हैं, तो y2 कितना हो जाएगा 2, अब माइनस y3 तब कौन होगा 2। चलिए फिर प्लस x2 कितना हो जाएगा, तो x2 आपका 0, ठीक है। y3 कौन होगा, तो y3 2 माइनस y1 तब कौन होगा, ये 0। फिर x3 कितना हो जाएगा, तो x3 1 होगा। फिर y1 कौन हो जाएगा, तो y1 हमारा हाँ कहा x1 है जी, कहाँ रहता है तुम, हाँ अच्छा y2 1 है ना, रुको y2 कितना है, तो y2 है आपका 1, अब माइनस y3 कितना हो जाएगा 2, अच्छा यहाँ पर ठीक है। फिर इसके बाद x2 कितना है, तो x2 आपका हो जाएगा 0। फिर इसके बाद x2 क्या हो जाएगा 0, तो अब y3 कौन हो जाएगा, y3 आपका 2 माइनस y1 कौन हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। चलिए फिर प्लस x3 कौन होगा 1 होगा। फिर y1 0 अब माइनस y2 कौन हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। चलिए इस तरह से आपको देख करके बैठा देना। चलिए अब इसका जरूरी खत्म हो गया, हम इसको हटा देते हैं। चलिए अब आपका क्या बचा बाबू, सॉल्व बचा 1/2 रहेगा। फिर क्या करेंगे, अब देखिए
दो, ये प्लस है ये माइनस है, यानी दो में से एक घट गया तो माइनस एक, और माइनस एक को एक से गुना करिएगा तो माइनस वन ही आएगा। दो में जीरो घटेगा, दो को जीरो से करिएगा तो बाबू जीरो वे आएगा। फिर इसके बाद जीरो में से वन घटाइएगा तो माइनस वन को प्लस वन से करिएगा तो माइनस वन ही होगा। चलिए 1/2 रहेगा बाबू। अब क्या कर सकते हो आप, तो कहिएगा सर ये माइनस वन, ये सॉरी नहीं कटेगा, माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस दो हो जाएगा। अब कहेगा सर ये दो से दो खत्म, यानी कितना बचा माइनस वन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस वन ही हो जाएगा, गुना करिएगा तो। ठीक है, तो ये आपका कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा वर्ग इकाई, चूंकि मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया होता है तो क्या लगाते हैं हम लोग, वर्ग इकाई लगा देते हैं। तो किसका आ गया बाबू, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल इतना आ गया। तो अब हमको किसका क्षेत्रफल निकालना होगा, त्रिभुज एबीसी का भी क्षेत्रफल निकालना होगा। तो पुनः किसका निकालेंगे बाबू, पुनः त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो देखिए फॉर्मूला आप लोग यहाँ लिख दीजिएगा, ऑलरेडी लिखा हुआ ही है, हम उसी को देख करके बैठा देते हैं। तो चलिए अब फिर आपको एक बार बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का निर्देशांक तो लिखना ही होगा। तो चलिए एक बार त्रिभुज का क्षेत्रफल का निर्देशांक आप लोग लिखा दीजिए। तो यहाँ पर एबीसी था, तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, ए का निर्देशांक 0,-1, फिर बी का 2,1 और सी का 0,3। आप यहाँ से भी आप बुक से देख करके लिखा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 0,-1 पे बैठाते पहले। तो ये ए था आपका कितना था 0,-1, बी कितना था 2,1, सी कितना था 0। चलिए यही था। चलिए अब आपको जिधर से चलना, आपको यहाँ से चलना यहाँ से चल सकते हैं, या ऐसे चलना ऐसे चलिए। तो हम इसको यहाँ से लेकर के चलते हैं, ठीक है। हम कहां से लेकर चलते हैं, यहाँ से लेकर के चलते हैं, यानी यहाँ से चलेंगे। तो ये पहला x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। चलिए अब आपको पता है फॉर्मूला सर 1/2। चलिए x1 कितना हो जाएगा, तो x1 2, फिर क्या होता है फॉर्मूला, तो y2 माइनस y3, तो y2 कौन माइनस का 1 माइनस y3 कौन हो जाएगा, तो 3 कोष्ट बंद, फिर प्लस x2 कौन हो जाएगा, तो 0, फिर क्या हो जाएगा बाबू, तो 0 में क्या हो जाएगा, फिर y3 माइनस y1, तो y3 कौन 3 माइनस y1 कौन 1। चलिए फिर प्लस x3 कौन हो जाएगा, तो 0, x3 भी क्या है जी 0। फिर क्या हो जाएगा बाबू, इसके बाद y1 माइनस y2, अब 0 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, y1 कितना है जी 1 माइनस y2 कितना है, तो कितना है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है 1। चलिए कोई दिक्कत, चलिए अब इसका काम हो गया, इसको हटा देते हैं। चलिए अब इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 1/2, देखिए अब शॉर्ट करिए, माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4, माइनस 4 को 2 से करिएगा तो -8। फिर देखिए जीरो को कितनों से गुना करेगा तो बाबू जीरो वे आ जाएगा, यहाँ भी जीरो है तो कितनों से गुना करिएगा तो जीरो वे आ जाएगा। तो चलिए 1/2 गुना कितना होगा, तो ये -8 ही रहेगा, 2 से कटिएगा -4, तो क्या हो जाएगा -4, इसका वर्ग इकाई हो जाएगा आपका आंसर। तो अब हमको कहा था बाबू कि अब हमको कहा था कि अनुपात ज्ञात करिए, तो अतः हम क्या करेंगे, अतः अनुपात ज्ञात करेंगे, अतः क्या करेंगे अनुपात बराबर। तो देखिए अनुपात में किसको पहले कहा है उसी का क्षेत्रफल को पहले रखना है, और जिसको बाद में कहेगा उसको जो है बाद में रखना है। अब जरा समझिए, जरा देखा जाए, एक बार फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। तो देखिए बाबू क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था, देखिए कितना तगड़ा क्वेश्चन है। कहता है कि शीर्ष इतना 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 वाले एक त्रिभुज, तो शीर्ष इतना इतना वाला एक त्रिभुज था, तो हम शीर्ष दे दिए एक त्रिभुज था। अब कहता है कि इनके भुजाओं के मध्य बिंदु से बन रहा है, तो भुजा कौन, ये वाला भुजा है, इसका भुजा पर जो मध्य बिंदु है उससे एक त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज कौन बना पी क्यू आर। अब कहता है कि उसका क्षेत्रफल निकालिए, तो हम क्षेत्रफल निकाल दिए, ठीक है यहाँ तक। फिर कहता है कि इस क्षेत्रफल का, देखो इस क्षेत्रफल माने कौन, यही जो छोटका वाला का बात किए, इस क्षेत्रफल का फिर दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल, यानी जो बड़ा दिया हुआ त्रिभुज था उसके साथ अनुपात ज्ञात करिए, यानी पहले कौन आया छोटका फिर बड़का आया, तो यानी पहले हमको पी क्यू आर लेना होगा। तो फिर क्या करना होगा, पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना है बाबू, तो अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा है, तो आपको पता है बाबू, तो क्या हो जाएगा, पहले किसका क्षेत्रफल बैठाएंगे, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, अनुपात कारक अनुपात डालेंगे, फिर त्रिभुज किसका ए बी सी का क्षेत्रफल डाल देंगे। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं जी, तो माइनस का 1 निकाले हैं, ठीक है माइनस का 1, ठीक है। और तो और फिर इसके बाद अनुपात त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना आया है, तो माइनस का 4। देखिए बाबू ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा आपका, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो 1:4 आपका यही हो जाएगा आंसर, चेक कर लीजिए है।
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। और 4 क्या कह रहा है, जरा समझा जाए बाबू। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझा जाए। देखिए क्या कहता है ना। आपको इसी तरह से एग्जाम में आ जाएगा, जो कि दिमाग के ऊपर से जाएगा। तो भाषा निकालना सीखिए, और ये याद रखिएगा, ये चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको रहेगा 110% एग्जाम में। ये ध्यान रखिएगा। कहता है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। एक चतुर्भुज है बाबू। अब चतुर्भुज आपको बनाना सिखा देते हैं बाबू। कोई आप चतुर्भुज को किसी तरह से भी बना सकते हो, आपका मन है, ठीक है। चतुर्भुज को आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। चार भुजा से घिरा क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। ऐसे बना दिए, मान के चलिए, ठीक है। इसी तरह से आप बना दीजिए। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका शीर्ष, देखो शीर्ष इसी क्रम में, यानी पहला शीर्ष है -4 कॉमा कितना है, -2। फिर इसके बाद कितना है जी, तो -3 कॉमा -5। फिर इसी क्रम में है, यानी 3 कॉमा -2। उल्टा पुल्टा नहीं करिएगा, यानी एक क्रम में लेना है। फिर कितना है, 2,3 है। अब देखो बाबू, ये चतुर्भुज का शीर्ष दिया है, और हमको क्या कहा है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो क्या करें, चतुर्भुज का फॉर्मूला बैठा दे? नहीं, हमको तो त्रिभुज तक का फॉर्मूला आता है, चतुर्भुज का कैसे बैठाएंगे। तो कोई नहीं बाबू, दिमाग लगाइए। क्या करिए, एक विकर्ण खींच दीजिए। तो देखिए बाबू, अगर हम इसको ऐसे ऐसे एक विकर्ण खींच देंगे, तो देखिए तो अब देखो ये दो भागों में बट गया। जिसका देखो त्रिभुज दिख रहा होगा, दिख रहा है। नाम लिख दीजिए, ए बी सी डी। अगर आप देखिएगा तो ए, अच्छा 2 बार लिखा गया, ए बी। अगर आप देखिएगा तो ए बी और डी जो है आपका क्या बन रहा है बाबू, एक त्रिभुज बन रहा है। देखिए दिख रहा है, ए बी डी, एक हो गया बी डी सी। तो 2 त्रिभुज बन गया ना। पहला का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर दूसरा का निकाल लेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे तो निकल गया ना चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये है दिमाग। बातें समझ में आ रहा है, ये है लॉजिक। तो इसलिए हर समस्या का हल है बाबू, बशर्ते आपको क्या करना होगा, दिमाग लगाना होगा। तो समस्या का हल आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन आपको क्या करना होगा, दिमाग लगा करके चलना होगा, ठीक है। तो चलिए, चित्र आपको दिख रहा होगा बाबू यहाँ पर। तो चलिए आगे देखा जाए, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना है जी, 5 है। तो क्वेश्चन नंबर आपका, सॉरी 4 है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है। तो चलिए पहले किसका निकालेंगे, तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो किसका चलते हैं, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बाबू वही फॉर्मूला बैठाइए, 1/2 x1। फिर क्या था जी, 23, y1 माइनस ये y2 माइनस y3 प्लस x2 क्या हो जाएगा, 23, 31, y3 माइनस y1, फिर x3 का क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2। चलिए ये फॉर्मूला बैठा दिए। अब चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं बाबू। तो 1/2 रखिए। अब देखिए यहां से चलिए, ए बी डी चल रहे हैं। तो बाबू पहला को ये मान लीजिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो आप उसी हिसाब से निर्देशांक बैठाइएगा। तो ये पहला x1 कितना हो जाएगा, -4। फिर y2 देखिए, तो y2 कितना हो जाएगा, -5 माइनस y3 कौन, 3। फिर प्लस x2 कितना, तो x2 है बाबू माइनस का 3। तो पोस्ट में डालिए दीजिए। और फिर कितना है जी, तो y3 माइनस y1। तो y3 कौन है जी, तो y3 कितना है, तो 3 माइनस y1 कौन, -2। तो ये माइनस माइनस कर दीजिए, +2, ठीक, प्लस x3। तो x3 कौन होगा जी, तो यानी 2 हो जाएगा। तो x3 2 है। फिर y1 माइनस y2, तो y1 कितना है, तो -2, और माइनस y2 कितना है, तो y2 है -5। तो ये माइनस माइनस +5। चलिए बैठाने के लिए सीखिए, तब ये आपका आंसर आएगा 100%, नहीं तो नहीं आएगा। तो चलिए अब सॉल्व करिए। माइनस माइनस प्लस, 5 और 3 8, -8, -8 को -8 4 से करिएगा, तो माइनस माइनस प्लस, 8 चौके 32। फिर देखिए एक बात बताइए, 3 और 2 5, 5 तिया -15, अब -15 को प्लस से करिएगा तो माइनस प्लस माइनस से 15 होगा। डायरेक्ट सॉल्व करिए, ये सब में इतना दिमाग क्या लगाना है। 5 में 2 गया 3, और 3 को 2 करिएगा तो 6। चलिए अब सॉल्व करिए, तो कितना हो जाएगा बाबू, तो 1/2 रहेगा। अब देखिए घटाइए। एक बात बताइए, क्या करिएगा आप, पहले 32 और 6 को जोड़ लीजिए। तो 32 और 6 कितना हो जाएगा, 38। 38 में से 15 घटाइए। तो 38 में से 15 घटाइए, तो पहले 8 घटा लीजिए, कितना बचेगा, 30। फिर 7 घटाना होगा, कितना बचेगा, 23। तो गुना 23 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पर, तो 23/2 वर्ग इकाई। 23/2 वर्ग इकाई हो जाएगा हमारा ये आंसर। अब लेकिन फिर क्या करेंगे बाबू, पुनः। अब क्या करेंगे, पुनः। पुनः किसका क्षेत्रफल निकालना होगा, आप लोग को अच्छे से पता है। पुनः अब किसका निकालना होगा, बी
डी सी या फिर बी सी डी का क्षेत्रफल। तो क्या कहेंगे, बी पुनः त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। तो फिर वही कहानी करेंगे बाबू, बैठाओ 1/2 फॉर्मूला तो लिख ले है x1, तो बी सी डी से चले हैं तो x1 कौन -3, फिर क्या है जी y2 माइनस y3, तो y2 कितना हो जाएगा, तो -2 माइनस y3 कौन हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। फिर प्लस का क्या हो जाएगा जी, प्लस x2 है तो x2 कौन हो जाएगा, तो x2 आपका 3 होगा। फिर क्या हो जाएगा y3 माइनस y1, तो y3 कौन 3 माइनस y1 कौन -3, ये -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5। फिर x3 कितना है जी, तो x3 कितना है, तो x3 आपका कितना हो गया 2। फिर y1 माइनस y2, तो y1 कितना है माइनस का 3, y1 सॉरी माइनस का 5, माइनस का 5 और माइनस, और इसके बाद y2 कितना -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। चलिए मान बैठा दिए तब सॉल्व करना आसान हो जाता है। 1/2 रहेगा, चलिए सॉल्व करिए। 3 और 2 5, -5 को -3 से करिएगा तब माइनस माइनस +15। फिर 5 और 3 8, 8 तिया 24। फिर -5 में से 2 गया तो -3, -3 को 2 से गुना करेगा तो -6। सॉल्व हो गया 1/2। अब क्या करेंगे बाबू, अब आपको पता है सर 24 में से 6 घटा दीजिए कितना बचेगा 18, 18 को 15 से 18 और 15 जोड़िएगा तो कितना होगा 18 10 28 5 कितना हो जाएगा 33, तो कितना हो जाएगा बाबू 33/2, यानी इसका भी आ गया जी 33/2, नहीं उसका 23 था ना, 33/2 वर्ग इकाई। कितना है 33/2 वर्ग इकाई। तो चलिए 33/2 वर्ग इकाई है। अब क्या करेंगे, तो अतः किसका निकाल लेते हैं बाबू, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर। तो अब देखिए तो एक काम कर सकते हैं बाबू, तो हम क्या लिखेंगे, अतः चतुर्भुज, तो चतुर्भुज कैसे लिख देते हैं, चतुर्भुज चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर। तो हम क्या करते हैं बाबू, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। त्रिभुज ए बी, देखिए ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल और जोड़ क्या करेंगे, त्रिभुज किसका बी सी डी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। तो चलिए आराम से जोड़ दीजिए। तो एगो का कितना है, तो 23/2, 23/2 प्लस एगो का कितना है, तो 33/2, तो 33/2। तो चलिए अभी इनका जोड़ करना होगा आपको, जगह नहीं है जी किधरो, अच्छा चलिए यहीं पर कर देते हैं। कितना आएगा 2 आएगा। अब देखिए जोड़ दीजिए डायरेक्ट, भिन्न का जोड़ करिएगा तो 3 3 कितना होगा 6 और 2 2 3 2 5, 56 आया। इसको काट करके कितना आएगा 28 वर्ग इकाई आंसर आपका हो गया। कोई दिक्कत, 28 वर्ग इकाई चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आंसर हो गया आपका। कोई दिक्कत बाबू यहाँ पर, चलिए चेक कर लीजिए तो है। चलिए बहुत अच्छा, सुंदर क्वेश्चन था। चलिए लिख लिया जाए और अगला क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। चलिए थोड़ा जल्दी से उतार लिया जाए। चलिए देखा जाए और समझा जाए चीजों को बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 आपका देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखिए कह रहा है कि कक्षा आप 9th में पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज की एक मध्यिका उसे 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। ये हद तक आपका सही है क्योंकि थ्योरी है बाबू। कोई एक त्रिभुज है बाबू, क्या है, एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज मान के चलिए ये ए बी सी नाम का क्या है त्रिभुज है, और इस त्रिभुज की मध्यिका बाबू यहाँ डायरेक्ट बीचों बीच में। तो ये त्रिभुज की जो मध्यिका होती है बाबू, ये क्या करता है, देखो 2 त्रिभुज बन गया ना, इस त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफलों में बांटती है, यानी त्रिभुज एबीसी। अब यहाँ पर हम कोई बिंदु रख देते हैं, पी रख देते हैं, तो ए बी पी और त्रिभुज एपीसी का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा। इसका कहने का मतलब हो गया, यानी ये जो मध्यिका है एपी, ये मध्यिका इनको और इनको बराबर भागों में बांट देता है, बीचों बीच बांट देता है। जैसे मान के चलिए ना, हमको इतना बड़ा जमीन का प्लॉट है, बीच में एक रास्ता खींच दे, वो उसको दे देना है, तो ये दोनों बराबर ही ना बांटेंगे। तो उसी तरह से एक त्रिभुज है और इसके बीच में एक मध्यिका रखते हैं, तो ये दोनों त्रिभुज को बराबर भागों में बांट रहा है।
क्या यह बात सही है? यही कह रहा है, प्रूव करके बताइए। तो कहता है ना कि उस त्रिभुज एबीसी के लिए, यानी एबीसी के लिए परिमाण का सत्यापन करिए। सत्यापन का मतलब होता है प्रूव करिए कि क्या ये सही बात है। तो अब हमको क्या करना होगा बाबू? तो अब इसका मतलब हमको निकाल के दिखाना होगा कि त्रिभुज एपीबी का जो क्षेत्रफल है और फिर त्रिभुज एपीसी का जो क्षेत्रफल, अगर दोनों बराबर होगा तो हम कह देंगे कि नहीं, वो जो बात है वो बिल्कुल सही है, यानी सत्यापन करके दिखाना है। तो चलिए त्रिभुज एबीसी का निर्देशांक लिख लीजिए। तो कितना है जी? 4, -6। बी का निर्देशांक है कितना? 3, -2। ठीक है, कितना है? तो 3, -2। और सी का निर्देशांक कितना है जी? तो 5, 2। तो चलिए बाबू हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये भी बहुत आसान है, जरा समझिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे जरा समझा जाए चीजों को। ठीक है, चलिए चित्र को हम यहाँ ला देते हैं। ओके सर, एक बात बताइए सर, अगर मान के चलिए आपको क्या करना होगा? अगर मान के चलिए बाबू, यहाँ पर समझियो जरा ध्यान से। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो पहले हमको पी का भी निर्देशांक चाहिए, हाँ या ना? अगर ए बी पी का क्षेत्रफल चाहिए तो पी का निर्देशांक चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पी का निर्देशांक आपको पता है सर कि चूंकि पी जो है किसका? बीसी का मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे? चूंकि पी बीसी का क्या है बाबू? बीसी का मध्य बिंदु है। बीसी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तब आपको पते है सर मध्य बिंदु है, तब पी का निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर पी का निर्देशांक निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता है, कौन? तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये फॉर्मूला अच्छे से पता है तो बैठा दीजिए। x1 कौन? तो 3 प्लस x2 कौन? तो 5/2 y1 कौन? तो -2 प्लस y2 कौन? तो सर 2/2। तो कहिएगा सर 5 और 3 8, 8 में 2 से भाग दीजिएगा तो 4, 2 खत्म, 0/2 यानी 0। सर 4, 0 निर्देशांक इसका निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बाबू क्या करना होगा अब हमको? तो त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल तो फॉर्मूला बैठे 1/2 इंटू क्या हो जाएगा फॉर्मूला? x1 इंटू क्या हो जाएगा? y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर क्या हो जाएगा? हाँ, y3 माइनस फिर प्लस x3, क्या हो जाएगा? ठीक है, फॉर्मूला याद हो गया सभी को? चलिए तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 1/2 रहेगा। चलिए हम किस में चले गए हैं? ए बी पी में। तो ए बी पी, तो एक बी पी, तो चलिए किधर से चलिएगा आप? तो पहला इसको लिए, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे चल रहे हैं, या आपको जैसे चलना लीजिए, लेकिन हम ए लिखे तो पहले ए बी पी से चलिए। तो x1 कौन? 1/2, x1 कौन? 4, y2 कौन हो जाएगा? तो y2 आपका वहीं पे हो जाएगा, ये y2 आपका कितना हो जाएगा? -2। और फिर माइनस का y3 कौन हो जाएगा? तो ये y3 इधर लिए तो y3 कितना हो जाएगा? 0। समझ में आ रहा है सभी को? x2 कौन? तो x2 कहिएगा सर x2 हो जाएगा 3। फिर y3 कौन हो जाएगा? तो y3 0। और माइनस y1 कौन हो जाएगा? तो -6, ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। फिर x3 कौन? तो x3 कहिएगा सर 4 हो गया। फिर y1 कौन? y1 देखो बाबू, y1 हमारा कौन सा हो जाएगा? इधर -6। अब -y2 कौन हो जाएगा? तो y2 कितना होगा? 2। तो माइनस माइनस +2। चलिए अब आराम से सॉल्व कर लेना है एक लाइन में। देखिए शॉर्टकट मारना है, 1/2 रहेगा, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2, -2 को +4 से करिएगा तो -8, 6 में 3 करिएगा तो 6 तिया 18, 6 में 2 गया तो -4 को +4 से करिएगा तो -16 आ गया जी। चलिए कितना हो जाएगा? तो कहिएगा सर 1/2 रहने दीजिए। आप क्या करिए, एक बात बताइए, ये माइनस और ये माइनस जुड़ जाएगा तो 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24। और 24 में 18 घट जाएगा, कितना बच जाएगा? -6 बचा, ये 2 से गया 3 बार में, तो कितना होगा? -3 वर्ग इकाई। इसका कितना आ गया? -3 वर्ग इकाई। देखो बाबू यहाँ माइनस तुम हटा भी सकते हो, यानी +3 भी लिख सकते हो। तो यानी यहाँ पर अब +3 भी कर सकते हैं, माइनस हट भी जाता, लेकिन रहने देंगे, बाद में देखा जाएगा, हटाने का नौबत आएगा तो हटा सकते हैं। चलिए अब फिर पुनः क्या करेंगे बाबू? किसका निकालेंगे? तो कहिएगा सर अब ए पी सी का क्षेत्रफल, तो पुनः ए त्रिभुज एपीसी का क्षेत्रफल, तो एपीसी का क्षेत्रफल तो 1/2। चलिए डायरेक्ट हम बैठा देते हैं, फॉर्मूला लिखा ही हुआ है, हम फॉर्मूला यहाँ पर मान बैठा देते हैं। x1 कितना? देखिए x1 कितना हो जाएगा? 4, क्या हो जाएगा? 4। फिर y2, तो y2 कौन हो जाएगा बाबू? तो 0, माइनस y3 कौन हो जाएगा? तो y3 आपका कितना? 2 इसमें,
फिर x2 कौन हो जाएगा, तो x2 आपका बाबू कितना हो जाएगा 4। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा y3 माइनस y1, तो y3 कितना हो जाएगा 2, माइनस y1 कितना हो जाएगा -6, तो माइनस माइनस प्लस 6, प्लस x3 कौन हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। फिर y1 कौन होगा तो -6, माइनस y2 कौन हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। मान बैठाने आ गया सभी को। चलिए सॉल्व कर लेते हैं बाबू, जरा ध्यान से सॉल्व कर लीजिए। 1/2 रहेगा। चलिए -2 को 4 प्लस 4 से करिएगा तो -8। फिर इसके बाद क्या होगा 4 और 2 6, ये 6 और 2 8, 8 चौके कितना हो जाएगा +32। फिर यहाँ करिए -6 को 5 से करिएगा तो -30 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करिए, 1/2 रहेगा गुना। अब देखिए जरा समझिएगा, 30 और 8, 38 माइनस 38 में से 32 घटेगा तो कितना बचेगा -6, माइनस का 6 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2 से कटा -3, तो यहाँ भी तो -3 वर्ग इकाई है ना। तो एक बात बताइए बाबू, इसका भी क्षेत्रफल -3 आया, इसका भी क्षेत्रफल -3 वर्ग इकाई आया। तो एक बात बताइए, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं है। तो अतः हम नहीं कह सकते हैं, अतः क्या कहेंगे त्रिभुज कौन हो गया ABP, त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज किसका, त्रिभुज APC का क्षेत्रफल। तो APC का क्षेत्रफल, तो इसलिए हम कह देंगे कि, इसलिए बाबू देखो, इसलिए क्या कहेंगे कि त्रिभुज की एक मध्यिका बराबर क्षेत्रों में विभाजित करती है। अतः हम क्या लिखेंगे, अतः हम लिखेंगे, इसलिए या लिखेंगे कि त्रिभुज का एक मध्यिका, हिंदी में लिख देते हैं, त्रिभुज का एक मध्यिका क्या करता है बराबर, उसे बराबर क्षेत्रफलों में क्या कहेंगे, उसे बराबर क्षेत्रफलों में क्या करता है विभाजित करता है। चलिए तो ये था आपका आंसर बाबू, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए लिख लिया जाए, है ना, सॉल्व करेंगे।